हेलो फ्रेंड्स, यज्ञदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि हमने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एक डेली क्विज के नाम से सीरीज चला रखी है, जिसमें हम 11th-12th क्लास की बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं तथा उन चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जिससे कि अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। इसी के क्रम में हम 11th क्लास को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डेली क्विज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फसल उत्पादन। इसका जो पार्ट फर्स्ट था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम करें पार्ट नंबर सेकंड, क्योंकि ये क्या है, जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, तो इसको हमने क्या है डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम 2-2, 3-3 फसल ले रहे हैं, जिससे क्या है वहाँ से सारी फसलें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से जो संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को। इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है, ज्वार में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो ज्वार होती है उसमें कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 72.6%। तो पहले का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स, जितनी भी जो फसल है ना उनका कार्बोहाइड्रेट मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, जैसे गेहूँ हो गई, ज्वार हो गया, आपका मक्का हो गया, सबका कार्बोहाइड्रेट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई भी ऐसे लेवल वाला क्वेश्चन पूछेगा ना तो मोस्टली जो चांस रहते हैं वो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इसलिए मैंने जितनी भी फसलें ना सबके आपको कार्बोहाइड्रेट के संबंध में बता दिया है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के पौधों की पत्तियों की छोटी अवस्था में कौन सा रसायन पाया जाता है जिस चारे को अगर पशु अधिक मात्रा में खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ज्वार होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, पशु की चारे के लिए कभी उगाते हैं, तो हम जो छोटी अवस्था में अगर उसको काट लेते हैं, यानी पत्तियां छोटी होती हैं, छोटे पौधे को ही काट लेते हैं, तो और अगर उसके हम पशु को खिलाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो क्या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें कौन सा ऐसा अम्ल होता है जिसकी वजह से जो पशु की मृत्यु होती है, तो कौन सा होता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल। दो का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कौन सा अम्ल पाया जाता है ज्वार में, तो ये पाया जाता है हाइड्रोसायनिक अम्ल। और हालांकि इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से और ध्यान से देखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ज्वार के पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। जो ज्वार का पौधा होता है ना उसकी उचित जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो 3 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्वार की उन्नतशील किस्में, इसमें क्या किया हुआ है कि जो ज्वार की उन्नतशील जितनी भी किस्में हैं ना वो सारी किस्में आपको यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे ज्वार की कौन कौन सी है, मेन किस्म CS-H5, CHS-14, SPV 245, SPV 96, SPV 340, CSV 13 प्रताप ज्वार 1430, और जो एक कटाई वाली है, बहु कटाई वाली, वो सारी किस्में यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहीं से सारी किस्में आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यानी जो टेलीग्राम चैनल है यज्ञदेव क्लासेज के नाम से, जैसे आप टेलीग्राम पे जाओगे तो YAGYADEVCLASSES यानी यज्ञदेव क्लासेज आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें हम आपको क्या करते हैं, जो भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी आपको PDF मिल जाएगी। और PDF में हम आंसर, कुछ लोग कह रहे थे ऐसे आंसर उसमें साथ में दे दिया करो। आंसर इसलिए हम साथ में नहीं देते हैं क्योंकि वो क्या है, रिवीजन के लिए, और जो PDF मैन दी जा रही है वो इसके लिए दी जा रही है कि जो भी ऐसे ये PDF हो गई, इसमें क्या आपके जो इंपॉर्टेंट किस्म होगी तो सारी किस्में क्या आपको PDF में मिल जाएंगी। तो इसलिए हम वहाँ पर आंसर नहीं बताते। आपको क्या ऐसे सुबह या दिन में देख लिया, उसके 1-2 दिन बाद आपने यहाँ से क्वेश्चन देख ली तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और साथ साथ में जो किस्में वगैरह हैं या और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है ना यज्ञदेव क्लासेज, इसमें आपको डेली 8 से 10 GK के क्वेश्चन भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलेंगे। तो आप सभी को वो क्वेश्चन भी करने हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाके यज्ञदेव क्लासेज चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ज्वार के लिए उपयुक्त बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है। जो ज्वार के लिए उपयुक्त बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर हम कितनी रखते हैं, तो ये हम कितनी रखते हैं, तो ये रखते हैं 10 किलोग्राम। कितनी रखते हैं, 10 किलोग्राम। तो 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बात करें अगर चारे के लिए, अगर चारे के लिए पूछ लेना कि चारे के लिए कितनी बीज दर रखते हैं, तो चारे के लिए रखते हैं हम 20 किलोग्राम। कितनी रखते हैं, चारे के लिए रखते हैं हम 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चारे के लिए ज्वार को बुआई के कितने दिन बाद काट लेना चाहिए। यानी अगर हम चारे के लिए ज्वार को बोते हैं, यानी जो पशु को खिलाने के लिए जो चारा होता है उसके लिए हम बुआई करते हैं, तो उसको हम कितने दिनों के बाद काट लेना चाहिए, तो ये काट लेना चाहिए हमें 45 से 50 दिन बाद। तो 6 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और चारे के लिए बुआई की बीज दर की बात करें तो आपको बता दिया, तो कितनी चाहिए, 20 किलोग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ज्वार की देसी किस्मों की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है।
जो ज्वार की देसी किस्म होती है ना उनकी प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है, तो ये कितनी रहती है, तो ये रहती है 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात करें इसकी जो कड़वी होती है ना, जो सूखा वो होता है, वो कितना निकलता है, तो ये निकलता है आपका अगर पूछ लेता है तो 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार की संकर किस्मों की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। जो ज्वार की संकर किस्म होती है ना उनकी कितनी रहती है, तो जो ज्वार की संकर किस्मों की रहती है 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो देसी होती है ना, तो देसी की कितनी रखते हैं, देसी की रखते हैं हम 10 से 15 क्विंटल, कितनी रखते हैं 10 से 15 क्विंटल। और बात करें संकर किस्मों की, तो संकर की कितनी रखते हैं 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बाजरे में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो बाजरे में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 73%। कितना पाया जाता है 73%। तो 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ज्वार की बात करें तो आपको ज्वार का बताया था मैंने, तो ज्वार में कितना पाया जाता है, तो ज्वार में पाया जाता है 72.6%। आपको ये जितनी भी कार्बोहाइड्रेट वाली है ना सारी याद रखने हैं, क्योंकि क्या है एक न एक क्वेश्चन आपका बन ही सकता है इनमें से कि कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है। तो इसलिए क्या है जितनी फसल है ना सबके आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको बता दिए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बाजरे का उत्पत्ति स्थान है, जो बाजरे का उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, तो आप सभी जानते हो कि बाजरे का उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका। तो 10 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जो बाजरे की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं, तो बाजरे की जो उन्नतशील किस्में हैं वो आप सभी को यहाँ पे दी हुई हैं। कौन कौन सी है, RHB 121, HHP 67, HHP 60। ये तो जो किस्में ना ये तो जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। तो सारी किस्में ना यहाँ से 11th-12th की जो बुक है ना उनमें दी हुई हैं। तो सारी किस्में मोस्टली यहीं से आ जाती हैं। इसलिए क्या किया हमने 11th-12th के लास्ट में जितने भी चैप्टर हैं ना सबको हम अच्छे से कंप्लीट करवा रहे हैं। तो क्या आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितनी भी वीडियो मिले ना आप सबको अच्छे से ध्यान से देखना। ये गारंटी है आपकी 21 अक्टूबर से पहले आपको अच्छे से तैयारी जो प्रैक्टिस के साथ है ना तैयारी वो अच्छे से करवा दी जाएगी। आपको क्या करना है इसे भी टेलीग्राम जो PDF मिलेगी ना उसमें जाके देख लेना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बाजरे की सामान्यतः कितनी बीज दर रखते हैं। जो बाजरा की हम बीज दर रखते हैं वो सामान्यतः कितनी रखते हैं, तो ये रखते हैं 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी रखते हैं 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 12 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बात करें अगर हरी चाली की, यानी जो पशुओं के लिए हरा चारा करते हैं ना तो उसके लिए हम कितनी रखेंगे, तो उसके लिए रखेंगे हम 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी जो हरे चारे के लिए अगर उपज रखेंगे ना तो वो हरे चारे के लिए जो बीज दर रखेंगे ना वो कितनी रखेंगे 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाजरा की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है। जो बाजरे की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है वो कितनी रहती है, तो ये रहती है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात करें इसकी जो सूखा चारा है ना, तो सूखा चारा कितना प्राप्त होता है, तो वो होता है 50 से 60 क्विंटल। कितना होता है, जो हम पशुओं को खिलाते हैं ना, जो सूखने के बाद यानी बाजरा निकाल लेते हैं और नीचे जो कड़वी बचती है तो वो कितनी रहती है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। और बात करें अगर हरे चारे की, यानी हरे चारे के लिए आपको बताया था कि जो बीज दर रहती है हरे चारे के लिए वो बीज दर कितनी रहती है 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और बात करें अगर हरे चारे की इसकी उपज की, तो उपज कितनी रहती है 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर। यानी जो 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी क्या होती है हरी चारे की उपज हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गेहूं का वानस्पतिक नाम, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, कौन सा है, टिटिकम एस्टिवम। 14 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें मक्का की, GMH की, तो GMH किसका है, मक्के का। सोरगम बाइकलर ये किसका है, ज्वार का। किसका है, ज्वार का। और बात करें इसकी पेनिसिटम ग्लूकम की, तो ये किसका है, ये आपके बाजरे का। किसका है, बाजरे का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गेहूं की फसल पकने के लिए उचित तापमान होता है। जो गेहूं की फसल पकती है ना उसके लिए उचित तापमान रहता है, वो कितना रहता है, तो रहता है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अच्छे से इसको याद रख लो कि जो 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना रहता है, 14 से 15 डिग्री गेहूं की फसल को पकने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें गेहूं की उन्नतशील किस्में दी हुई हैं। तो जो भी गेहूं की उन्नतशील किस्में ना, राज 1482, राज 3077, राज 3765, आप खुद भी देख लो, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको यहाँ से सारी किस्में यहीं से देखने को मिल रही होंगी। इसलिए क्या है, आप जो PDF डाले ना टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको PDF अच्छे से पढ़ लेनी, क्योंकि इसमें सारी किस्में आपकी कवर हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
गेहूं की खेती के लिए सामान्यतः कितनी बीज दर काम में लेते हैं? जो गेहूं की खेती के लिए सामान्यतः बीज दर काम में लेते हैं वो कितनी लेते हैं? तो ये लेते हैं 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी लेते हैं? 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डेवलर विधि से गेहूं की बुआई करने पर कितनी बीज दर काम में लेते हैं? जो डेवलर विधि से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके लिए कितनी बीज दर काम में लेते हैं? ये लेते हैं 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो 18 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गेहूं की खेती के लिए कतार से कतार की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो ये कितनी रखते हैं कतार से कतार और पौधे की दूरी? तो ये रखते हैं 22 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 22 सेंटीमीटर तो रखेंगे कतार से कतार की दूरी, और 10 सेंटीमीटर क्या रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गेहूं की देसी किस्मों से कितनी उपज प्राप्त होती है? जो गेहूं की देसी किस्म होती है ना, उनसे कितनी उपज प्राप्त होती है? तो ये रहती है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। और बात करें संकर किस्मों की, अगर संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्मों से कितनी रहती है? तो ये रहती है आपकी कितनी रहती है? 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितनी रहती है? 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। और जो देसी किस्मों से कितनी रहेगी? तो ये रहेगी आपकी कितनी रहेगी? 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उड़द की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी बीज दर रखते हैं? जो उड़द की फसल होती है उसके लिए प्रति हेक्टेयर हम कितनी बीज दर काम में लेते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।